रेड हाइफर, एक ऐसी गाय जिसको सैक्रिफाइस करने के बाद दुनिया दो बड़े इवेंट्स देखेगी, दज्जाल और कयामत। लेकिन अब सवाल यह है कि जब यहूदी इन 5 रेड हाइफर्स को सैक्रिफाइस कर देंगे जो कि उनको अमेरिका से 2022 में मिले थे, तो क्या दुनिया ये दो इवेंट्स देखेगी या फिर नहीं? आज से तकरीबन 3300 साल पहले जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिरौन से आजाद किया था, तब वो जेरूसलम के पास ही एक डेजर्ट में रहने लग गए थे। फिर उन्होंने अपनी कौम को कहा कि जाओ और जाकर उनसे लड़ो जिन्होंने फलस्तीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और अपनी जमीन के ऊपर वापस कब्जा करो। मगर अब उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वहां पर पहले ही बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी जिस्मात वाले 2 बड़े कबीले आबाद हो चुके थे, और वो भी कई सालों से। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें कहा कि आप और आपका रब जाकर इनसे लड़ो, हम इनसे नहीं लड़ने वाले। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माउंट सिना पे गए, वो भी पूरे 40 दिनों के लिए, ताकि अल्लाह ताला उनके ऊपर तौरात नाजिल कर सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माउंट सिना पे जाने के बाद बनी इसराइल में से एक शख्स ने सारी कौम से सोना जमा किया, और उसके बाद उस सोने को पिघलाया और उससे एक गाय की मूर्ति बना दी, और उसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पाँव की मिट्टी डाली, जिसकी वजह से उस गाय में से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकलने लग गई। ये बात सारी कौम के लिए बहुत अजीब सी थी। फिर उस शख्स ने सारी बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने रब के पास गए हैं, लेकिन नाउजुबिल्लाह रब खुद हमारे पास आए हैं, जिसकी वजह से पूरे 40 दिन तक सारी बनी इसराइल कौम उस गाय की इबादत करने लग गई, और उनके दिल में उस गाय के लिए बहुत ही ज्यादा मोहब्बत और शफकत पैदा हो गई। लेकिन ठीक 40 दिन बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से तौरात लेकर वापस आए, तो उन्होंने अपनी पूरी कौम को इस गाय की इबादत करने से रोक दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम गाय की इबादत करने से तो रुक गई, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके दिलों में इस गाय के लिए मोहब्बत और शफकत पैदा हो चुकी थी, जो कि उनके दिलों से अभी नहीं निकली थी। अब बनी इसराइल कौम के दिल में से यही मोहब्बत, इज्जत उस गाय के लिए खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि ये 5 रेड हाइफर गायें, ऐसी 5 गायों को सैक्रिफाइस करेंगे। हुआ कुछ यूं था कि कौम का एक बंदा मर गया था और किसी को नहीं पता था कि इसको किसने मारा, तो अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया कि तुम लोग एक गाय को सैक्रिफाइस करो और उसके गोश्त का टुकड़ा उस बंदे के ऊपर से गुजारो, फिर वो बंदा उठ जाएगा और तुम लोगों को बताएगा कि उसे किसने मारा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके दिलों में उस गाय के लिए मोहब्बत और शफकत थी और इज्जत थी, इस वजह से ये लोग उसको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने अल्लाह ताला से मुख्तलिफ किस्म के सवालात करना शुरू कर दिए कि ये गाय कैसी होगी, क्या ये गाय काम करेगी भी या फिर नहीं, इसका रंग क्या होगा, ये वो। खैर अल्लाह ताला ने इनके हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन इसी वजह से कौम ने अपने लिए ही अपना काम बहुत मुश्किल कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर जो इन्हें गाय की क्वालिटीज बताई, वैसी गाय ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक तो वैसी गाय बहुत कम होती थी, और अगर मिलती भी थी तो बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती थी। ये थी कुरान की स्टोरी। बाइबल में ये है कि अल्लाह ताला ने मूसा और हारून से कहा कि एक गाय लेकर आओ जिसके जिस्म के सारे हिस्से बिल्कुल ठीक हो, उसका रंग पूरा रेड हो, और उसके जिस्म पे कोई एक बाल भी दूसरे कलर का ना हो, और उसकी एज कम से कम 3 साल हो, और उसको लाने के बाद टेंपल के सामने सैक्रिफाइस कर दो। असल में यहूदियों के मुताबिक जो भी एक शख्स किसी डेड बॉडी को टच करता है तो वो नापाक हो जाता है, और फिर वो शख्स जितने आगे और लोगों से मिलता है वो भी नापाक हो जाते हैं। इसी थिंकिंग की वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि ऑलमोस्ट सारे यहूदी ही नापाक हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना तो वो अब अपने रब की इबादत कर सकते हैं और ना ही अपना टेंपल यानी मस्जिद बना सकते हैं। यहूदी सिर्फ तभी अपना टेंपल बना सकते हैं जब उनका जिस्म पाक हो, और इस चीज के लिए रेड हाइफर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि यहूदी रेड हाइफर को सैक्रिफाइस करके उन्हें जलाते हैं, और उसके बाद उनकी खाक को पानी में मिलाते हैं, और उस पानी से वो अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, यानी कि पाक करते हैं। और इसी वजह से यहूदियों ने अपनी जमीन जेरूसलम पर कब्जा कर लिया है, यानी फलस्तीन पर, क्योंकि इनके मुताबिक जैसे ही ये लोग अपने आप को पाक करने वाला ये प्रोसेस करेंगे, इसके बाद ये मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे, और उसके बाद उधर अपना तीसरा और आखिरी टेंपल बनाएंगे, जिसके बाद इनका मसीहा दज्जाल आएगा। यहूदी की हिस्ट्री में ये सैक्रिफाइस और अपने आप को पाक करने वाला प्रोसेस 9 दफा हुआ है। सबसे पहले ये प्रोसेस मूसा और हारून ने किया था, फिर उनकी वफात के बाद ठीक 40 साल में जब सारी बनी इसराइल की पहली जनरेशन मर गई, तो उनकी नई जनरेशन आई, जिन्होंने तालूत की लीडरशिप में फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया। और इसी दौरान एक यंग लड़के ने दुश्मनों के लीडर को सिर्फ पत्थर से मार डाला, और उस यंग लड़के का नाम था दाऊद। और फिर आगे जाकर अल्लाह ताला ने इसी दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाया, और इन्होंने पूरी बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी एम्पायर बना दी, जिस एम्पायर के सबसे पहले बादशाह खुद दाऊद अलैहिस्सलाम थे। फिर इनके बाद इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आने वाले कुछ सालों में इसे और भी आगे बढ़ाया, और फिर वहां जेरूसलम में इनके लिए एक टेंपल बनाई, जिसे टेंपल ऑफ सुलेमान कहा जाता है। और फिर सारे बनी इसराइल इसी टेंपल में अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, और इस टेंपल के बिल्कुल सामने अपने प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस
यानी कि अपनी पाकी गाय को सेक्रीफाइस करना और अपने आप को पाक करना, ये वाला प्रोसेस किया करते थे। और जब तक कोई यहूदी पाक नहीं होता था तब तक वो इस टेंपल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और फिर यही प्रोसेस यहूदी हिस्ट्री में 9 दफा हुआ। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब यहूदी कमजोर पड़ गए और इस दुनिया में एक नया एम्पायर आया, द ग्रेट रोमन एम्पायर, और फिर कुछ ही साल बाद सारे रोमन्स क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद उनके लीडर टाइटस ने यहूदियों के ऊपर इतना जुल्म किया कि फलस्तीन की एक एक गली में से खून की नहरें बहने लगी। उसके बाद इन रोमन्स ने फलस्तीन में जाकर इनके उन टेंपल को आग लगा दी और सारे यहूदी को मार डाला या फिर जेरूसलम से बाहर निकाल डाला, जिसकी वजह से आज 2000 साल तक भी यहूदी कभी ना फलस्तीन जा सके हैं और ना ही अपना टेंपल उधर दोबारा बना सके हैं। और ना ही इन 2000 सालों में यहूदियों ने कभी वो प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस किया है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से यहूदी वापस जेरूसलम पर कब्जा करने लगे हैं ताकि वो फलस्तीन के ऊपर पूरी तौर पे कब्जा कर लें, अपने प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस करें और उसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद कर कर अपना तीसरा टेंपल उधर बनाएं। तो यही थी कहानी रेड हाइफर्स की, यानी कि लाल गायों की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।